आवाज भी आ रही है सबको? यस सर। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल, इफ वी लुक, बेसिक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। कोई भी चीज है एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्लैरिटी मतलब क्या? क्रिस्टल क्लियर। पानी जैसा होता है ना, क्लियर होता है वो। आप जाओगे मालदीव्स में, बाली में, तो वहां का आप पानी देखोगे तो इट्स क्रिस्टल क्लियर। वैसे ही कम्युनिकेशन भी क्लियर होना चाहिए। द आइडिया टू बी कम्युनिकेटेड शुड बी इन एन एब्सोल्युटली क्लियर। एब्सोल्युटली क्लियर मतलब क्या? ट्रांसपेरेंट एकदम। अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल मतलब समझना चाहिए, आपको भी और मुझे भी समझना चाहिए। पॉजिटिव एंड प्रिसाइज फॉर्म। पॉजिटिव मतलब दो चीज मैं बोल सकता हूँ। एक तो ऐसा बोल सकता हूँ कि ये चीज खराब है, एक तो ये चीज खराब है और ये चीज अच्छी नहीं है। अभी समझो मुझे ये बोलना है, ये क्या है आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है ये? क्या है ये हाँ बता। सर, पर समझ नहीं आ रहा है। ओके। द फोर लायंस। हाँ एग्जैक्टली, फोर लायंस। आप थोड़ा धीरे ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये फोर लायंस है। अभी मैं बोलूंगा कि ये अच्छे नहीं है, तो ये मैंने पॉजिटिव वे में बोला है। ये खराब है तो ये नेगेटिव चीज है। ये अच्छे नहीं है इसका मतलब ये खराब है, आपको भी पता है मुझे भी पता है। पर अगर जब मैं कोई चीज को बोलता हूँ ना कि ये चीज अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब ये खराब ही है। पर अच्छी नहीं है मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छी होगी उसमें। तो उसलिए अपने को पॉजिटिव चीज, पॉजिटिव वे में बोलना है कोई भी चीज को। प्रिसाइज फॉर्म में मतलब, प्रिसाइज फॉर्म में मतलब अपने को कोई भी चीज को अच्छे तरीके से बताना है। प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब कम से कम इसमें अपने को ये बताना है, प्रिसाइज फॉर्म में बताना है। प्रिसाइज फॉर्म में मतलब अपने को एकदम शॉर्ट वे में बताना है। कोई प्रिसाइजली बताना है, शॉर्ट वे में बताना है चीजों को। द आइडिया शुड नॉट बी वेग। वेग मतलब समझो मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ इंडिया के बारे में ही बात करनी है। मुझे जम्मू कश्मीर के बारे में बात करनी है, उसके स्टेट्स के बारे में बात करनी है। अगर मैं इंडिया के कल्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझे वहां पे रहने वाले लोगों के कल्चर के बारे में ही बात करनी है। जैसे कि उनका क्या खाना पीना है, क्या उनका पहनाव है, वो सारी चीजों के बारे में बात करनी है। मुझे यूके, ब्रिटेन, उन उन सब चीजों के बारे में बात नहीं करनी है। तो मुझे इंडिया के कल्चर के बारे में ही बात करनी है, ठीक है? तो वेग नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। अभी बहुत से लोग क्या करते हैं पता है? कंफ्यूज कर देते हैं सामने वाले को। मतलब वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। कभी कभी वो बहुत अलग अलग चीजों के बारे में भी बता देते हैं। मतलब समझो ये फोर एम्बलम है, ये लायन है। ये लायन के बारे में ही अपने को बताना है। इसमें चार लायन है, वो गुस्से में है, शांत है, ये प्रतीक है, चिन्ह है, ये जो भी है सिंबल है, एम्बलम है। ठीक है, तो हमें इसके बारे में ही बताना है। तो ये प्रिसाइज होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल। इजीली अंडरस्टैंडेबल मतलब क्या है? अभी लेवल्स होती है मैनेजमेंट की। एक एमडी सीईओ होते हैं। अभी आप जाओगे ना मल्टीनेशनल कंपनीज में, अभी टाटा के पास जैगुआर और लैंड रोवर है, तो उसका जो एमडी सीईओ है ना, वो यूके ब्रिटेन का है, वो टोनी ब्लेयर है या स्टीव स्टीव कोई तो भी है। ठीक है, तो उसको इंडियन कल्चर नहीं पता, उसको हिंदी लैंग्वेज नहीं पता, तो उसका ब्रिटिश इंग्लिश एक्सेंट है। तो वो क्या, जब बात करेगा, वो जब बताएगा चीजें, तो नीचे आएगी सीईओ से एमडी के पास आएगी, एमडी से सीईओ के पास आएगी, सीईओ से और नीचे आएगी, मैनेजर के पास आएगी। और उनकी फैक्ट्री पुणे में है, लैंड रोवर और जैगवार की। वहां पे जो एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है उसको भी वो लैंग्वेज लैंग्वेज नहीं, बट उसका जो बोलना चाहता है वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इट शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल टू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल, मिड लेवल एंड लो लेवल। लो लेवल में आपके वॉचमैन, जो वॉचमैन आते हैं, फिर जो आपके डेली काम करने वाले लेबरर लोग आते हैं, वो सारे। द मैनेजर शुड नो दैट नो कम्युनिकेशन इज कंप्लीट अनलेस द मैसेज इज करेक्टली अंडरस्टूड। सिर्फ कोई चीज को समझना ही पूरा नहीं होता है, करेक्टली समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करेक्टली अंडरस्टूड। Message is correctly understood by the receiver in the same sense in which the communicator wanted him to understand. जब मैं ऐसे करता हूँ तो एक तो हाई हो सकता है स्टार्टिंग में, या फिर बाय हो सकता है।
अब जब मैं स्टार्टिंग में हाय बोल रहा हूँ ऐसे करके, तो आपको ये क्लियरली करेक्टली समझना चाहिए कि मैं हाय बोल रहा हूँ। और एंड में जब अपन लेक्चर खत्म करते हैं तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो ये बाय, ये स्टॉप है। पुलिस वाला आपको ऐसा करता है कभी भी, सिग्नल पे आप सिग्नल जंप करते हो तो ऐसा ऐसा करता है वो, तो वो स्टॉप कर रहा है आपको, तो कम्युनिकेशन समझ जाते हो आप। So, प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन, द सेंडर मस्ट बी क्लियर इन हिज माइंड। कहाँ पे क्लियर होना है? माइंड में। अबाउट व्हाट ही वांट्स टू कम्युनिकेट। सेंडर कौन है? मैं या आप? यहाँ पे सेंडर में हूँ, मुझे क्लियर होना चाहिए मेरे माइंड में क्या भेजना है मेरे को। द बेटर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द, द बेटर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पीकर। अभी स्पीकर की अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़िया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। स्पीकर की अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़िया है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। हेंस द कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर कौन है? जो बात करता है सामने वाले से, वो एंड द रिसिपिएंट शुड बोथ पार्टिसिपेट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। देयर शुड बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या? आप दोनों के कॉमन गोल होने चाहिए। आप दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब देखो, आप एक एक इंसान बोल रहा है ब्रह्मास्त्र देखने जाते हैं, एक बोलता है कंगना रनावत की देखने जाते हैं, तो ये अनम्यूचुअल है, मतलब इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, म्यूचुअल नहीं है। दोनों बोलते हैं कि ब्रह्मास्त्र देखने जाते हैं, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द कम्युनिकेटर एंड कम्युनिकेटिव। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है? मतलब इन सब लोगों को, कंसिस्टेंसी मतलब इन लोगों को कंसिस्टेंट रहना है। अभी समझो आप हो, आपके स्कोर्स अच्छे आ रहे, आपने 10th में मार्क्स अच्छे लाए, 12th में मार्क्स अच्छे लाए, आप फर्स्ट ईयर में मार्क्स अच्छे लाते हो, सेकेंड ईयर में मार्क्स अच्छे लाते हो, थर्ड ईयर में मार्क्स अच्छे लाते हो, आप लाइफ टाइम अच्छा स्कोर करते हो, तो ये क्या है? कंसिस्टेंसी है, ठीक है। दिस एक्शंस एंड बिहेवियर। कंसिस्टेंसी मतलब सेम, कोई चीज में बेहतर होना, कोई चीज में बेस्ट होना और अच्छा होना कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली मतलब दोबारा से दोबारा। मतलब यही नहीं कि आप 10th में ही पास हो रहे हो, 10th में ही अच्छे मार्क्स ला रहे हो। कोई होशियार होता है ना, तो वो पढ़ाई में बहुत लाइफ टाइम होशियार होता है, तो कंसिस्टेंट है पढ़ाई में। द एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ द कम्युनिकेटर मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। द मैसेज शुड बी कंसिस्टेंट विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स, पॉलिसीज। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? देखो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? बीकॉम पास करना, एमबीए में एडमिशन लेना। प्लान क्या है उसके लिए? प्लान है 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा पढ़ाई करना, क्लासेस लगाना, लेक्चर्स अटेंड करना, प्रोजेक्ट्स दिए वो टाइम पे प्रोजेक्ट्स देना। पॉलिसीज क्या है? पॉलिसीज ये है कि आप ऑनलाइन मोड में लोगे, ऑफलाइन मोड में लोगे। प्रोग्राम क्या है आपका? बीकॉम एक प्रोग्राम है। एंड द प्रोसीजर्स ऑफ द कंसर्न। देयर शुड नॉट बी अ गैप बिटवीन व्हाट कम्युनिकेटर सेज एंड व्हाट ही डज। अभी मैं समझो बाय बोल रहा हूँ, तो मैं बाय के टाइम पे ही मुझे हाथ हिलाना पड़ेगा मेरा, तो मेरे एक्शन और कम्युनिकेशन दोनों साथ में जाना चाहिए। कम्युनिकेटर सेज एंड व्हाट ही डज, अदरवाइज हिज सबऑर्डिनेट्स would lose faith in communicator. The communicator should take his subordinates into trust by corroborating his words with his actions. अभी देखो, मैं बोलता हूँ कि टी शर्ट पहन के मत आना क्लास में, और मैं खुद टी शर्ट पहन के आता हूँ, तो बच्चे सुनेंगे क्या? नहीं ना। तो वैसे ही चीज है, मेरे जो खुद की हरकत है ना, वो मैच होनी चाहिए, मेरे एक्शंस मैच होने। एक्शन मतलब क्या? हरकत। एक्शन मतलब क्या? हरकत। जो आप कर रहे हो, जो आप कर रहे हो, करने वाले हो, तो आपकी एक्शन आपके कम्युनिकेशन से मैच होनी चाहिए। अभी लोग बोलते हैं कि बच्चे है ना बड़ों से सीखते हैं, बच्चे है ना बड़ों से सीखते हैं, देखकर ज्यादा सीखते हैं। जब बड़े जब बड़े ही फोन देख रहे हैं कंटिन्यूअसली घर पे, तो बच्चे भी फोन देखेंगे। तो यही, द कम्युनिकेटर शुड टेक हिज सबऑर्डिनेट्स इनटू ट्रस्ट बाय कोरोबरेटिंग हिज वर्ड्स इनटू हिज एक्शंस, है ना। दिस विल आल्सो हेल्प इम्बाइब। इम्बाइब कॉन्फिडेंस मतलब क्या? मेरे अंदर घुसेगा कॉन्फिडेंस अमॉन्ग्स द सबऑर्डिनेट्स एंड एनकरेज देम टू परफॉर्म द अप्रोप्रिएट एक्शंस। अभी टाटा कंपनी पे भरोसा क्यों है लोगों को? क्योंकि उनका एक्शन बोलता है ना यार। वो जब पैसा डोनेट करते, कोरोना में उन्होंने 1500 करोड़ डोनेट किया, तो उनका पैसा उनका काम बोलता है, इसलिए लोग टाटा लेते हैं, उनकी एक्शन बोलती है। प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेसी और कंप्लीटनेस। देखो, एडिक्वेसी मतलब क्या? एडिक्वेट।
एडिक्वेट मतलब क्या, कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस मतलब क्या, कंप्लीट होनी चाहिए, कोई चीज अधूरी नहीं होनी चाहिए, अधूरी कहानी नहीं होनी चाहिए, वैसे ही ये चीज है, कम्युनिकेशन कभी अधूरा नहीं होना चाहिए। द कम्युनिकेशन शुड बी एडिक्वेट एंड कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। inadequate communication creates misunderstandings on the part of the receiver and results in delayed actions। मतलब क्या हो गया, देखो, कम्युनिकेशन जब कमजोर है तो एक्शन डिले हो जाएगा, विच में स्पॉइल द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जिस्टिंग टू। मतलब जब कोई भी कुछ बता रहा है, अभी मैं समझो आधा बताऊंगा आपको और छोड़ दूंगा, तो क्या हो जाएगा, रिलेशन खराब हो जाएगा अपने टीचर और स्टूडेंट का, बराबर। वैसे ही आपका जो रिलेशन है, आप समझो मालिक हो, आप नौकर को आधी चीज बता रहे हो, आपका रिलेशन, जब रिलेशन खराब हो जाएगा, उसको समझेगा नहीं कि क्या करना है, ठीक है। कोई डाउट है अभी तक? The adequacy of information being transmitted depends upon the intellectual capacity of the recipient। अभी देखो, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करूंगा, मैं फ्रेंच में यहाँ पे पढ़ाने लग जाऊंगा, बॉन्जूर, ला बॉन्जूर बोलूंगा, फिर मैं बोलूंगा बॉन बॉन वोयाज, बॉन अपेटिट। अभी आप बोलोगे सर ये क्या है, ये क्या बोल रहा, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा, बराबर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है ना अपनी फ्रेंच पढ़ने की, अपन तो इंग्लिश पढ़ने हैं। फ्रेंच तो किसी को नहीं आता, चारों अपन जितने भी अभी ऑनलाइन है जो ऑफलाइन देखने वाले, नहीं आता फ्रेंच। बॉन्जूर मतलब क्या, गुड मॉर्निंग। बॉन अपेटिट मतलब खाना खा लो। अरे बट दैट्स वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट ना, बराबर। अभी आप पूछोगे कि मैं अभी समझो आपको बोलूंगा कि एक रोटी मंगानी है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, एक फुल्का दो, एक गिव मी वन फुल्का और गिव मी वन रोटी। एक्चुअली रोटी और फुल्के को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, किसी को पता है? Tortilla. टॉर्टिला, यस, गुड। सो दिस हैज बीन डन आई गेस, तो अच्छा है, मतलब आपको पता है, टॉर्टिला बोलते हैं, जिनको नहीं पता था उनको उनको उन्होंने सीखना चाहिए। ये इंडिया में यूज नहीं होता टॉर्टिला वर्ड, बाहर ही यूज होता है, इंडिया के कोई भी मेन्यू कार्ड में यूज नहीं होता टॉर्टिला, ठीक है, बट स्टिल टॉर्टिला बोलते हैं रोटी को। प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस, द इंफॉर्मेशन और आइडियाज मस्ट बी कन्वेड एट अ प्रॉपर टाइम। मतलब क्या है? अभी देखो, मुझे आपको पढ़ाना है, तो मैं आपकी एग्जाम होने के बाद पढ़ाऊंगा कि एग्जाम होने के पहले पढ़ाऊंगा? एग्जाम होने के पहले पढ़ाऊंगा, ऑब्वियस है, क्योंकि एग्जाम होने के पहले पढ़ाऊंगा तो आप पास हो गए या फिर आपको मार्क्स अच्छे आएंगे। तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, बराबर। वो लोग बोलते हैं ना कि आपको सक्सेस 90 साल में मिलेगी तो आप कितना ही जियोगे, आपको सक्सेस 20 25 30 साल में ही मिलनी चाहिए ताकि आप 60 साल खुशी से जी पाओ। आप खोदते जा रहे हो, खोदते जा रहे हो, खोदते जा रहे हो, अचानक से आप 90 साल के हो गए, आपको आप 100 फुट नीचे चले गए और आपको सोने की खदान मिलती है। आपका आपके शुगर की वजह से आपको खाना बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, तो टाइमिंग ही गलत है ना आपको भगवान का देने का। Improper timing of communication results in failure of creating the desired or expected response। मतलब क्या है, कम्युनिकेशन क्या होता है, ताकि आपके माइंड में क्या बनना चाहिए, आपके माइंड में एक इमेज बनना चाहिए, एक पिक्चर बनना चाहिए, ठीक है। डिजायर्ड और एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स इन द माइंड्स ऑफ रिसीवर। अगर मैंने गलत टाइमिंग पे गलत चीज दी ना आपको, तो आपके माइंड में वो पिक्चर नहीं बनेगा। द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी कंटिन्यूअस इन ऑर्डर टू डेवलप गुड कम्युनिकेशन रिलेशनशिप्स। ऑनेस्ट एफर्ट्स आर एसेंशियल। मतलब कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन का जो भी रिलेशन है वो कब बनता है, जो ऑनेस्ट है और एफर्ट इसेंशियल है, एफर्ट्स डालने ही पड़ते हैं आपको कंटिन्यूअसली, एफर्ट्स डालने ही पड़ते हैं। टाइनी मैसेजेस fail to achieve the desirable result because they do not reach the person concerned at an appropriate time. If manager is busy to go out, one should not enter his cabin for any personal work. Manager is busy. If an officer is having tea and snacks, one should never stand there with an important work related issue, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, एंड रेज एन इंपॉर्टेंट वर्क रिलेटेड। देखो अभी ऑफिसर है कोई, आपको ये बताना चाहिए जब कोई टी खा रहा है, चाय पी रहा है, स्नैक्स खा रहा है, तो अपन ने अपना इंपॉर्टेंट काम लेके खड़ा नहीं रहना चाहिए वहां पे मैनेजर के पास।
ठीक है, आपको ये एक बेसिक्स चीज है, बट ये सिखाई जाती है, क्योंकि ये लोग है ना बेसिक चीजें ही भूल जाते हैं, लोग बेसिक चीजें भूल जाते हैं। बट टाइम इज नॉट ऑलवेज अंडर वन कंट्रोल, लाइक वन कैन नॉट जज द रिसीवर्स मूड व्हेन द टेलीफोन रिंग्स। अभी देखो, फोन पे कैसा मूड है, क्या होगा, वो अपने को नहीं पता रहता है। Control, one cannot judge the receiver's mood when the telephone rings, but as much as possible, a sense of propriety must be used while timing any communication. अभी कम्युनिकेशन करना है आपको, देखो जब भी कोई लड़का अपने पेरेंट्स से बात करता है, लड़कियां तो बहुत एक्सपर्ट होती है पापा से बात करने में, मतलब वो है ना उनका काम एकदम इजीली निकाल लेती है। और लड़के है ना बहुत वीक होते हैं कम्युनिकेशन में पेरेंट्स के साथ, पापा के साथ स्पेशली। तो उनको टाइमिंग करना चाहिए कम्युनिकेशन, गलत टाइम पे गए ना तो पहले तुम्हारा नहीं होने वाला है उसमें, और खराब हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अप्रोप्रिएट चैनल, द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी अप्रोप्रिएट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर पर्पस ऑफ द कंटेंट्स टू बी कन्वेड। मतलब क्या ये, आपका चैनल कैसा होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। नेचर एंड पर्पस ऑफ द कंटेंट, मतलब अगर आपको आपको अगर कोई 1-2 किलो की नोटबुक भेजनी है तो आप कुरियर से भेजोगे, बराबर, स्पीड पोस्ट से भेजोगे, सिंपल है ना, आपको कम्युनिकेशन का तरीका है। लेंदी मैसेजेस कैन बी कन्वेड बेटर थ्रू रिटर्न कम्युनिकेशन। अभी लेंदी मैसेज भेजना है आपको, आपको कोई ऐसी चीज भेजनी है जो लंबे समय तक याद रहे। अभी आपको पता है, आप लोग 3-3 4-4 घंटे आपके बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड से बात करते हो तो आपको उसमें का कुछ याद नहीं रहता। आप सुबह उठो तो आपको ऐसा लगता है यार कल रात को क्या बात हुई थी क्या पता, आधी तो नींद में होती है बातें और फालतू की बातें होती है। वेरस जब आप वही सेम बातें कम्युनिक व्हाट्सएप पे करते हो ना तो आप रिपीट रिपीट पढ़ते हो तो आपको वो याद रहती है। तो जो कम्युनिकेशन रिटर्न कम्युनिकेशन वाली चीजें रहती है ना, वो ज्यादा लंबे समय तक रिटेन रहती है और याद रहती है। अभी इंस्टाग्राम पे कोई ऐड आया, इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा ऐड आया, ठीक है, आपने स्क्रॉल कर दिया, आपको याद नहीं रहेगा। और वही एड आपने इकोनॉमिक टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, न्यूज़पेपर में देखा, आपको लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, टीवी का एड और यूट्यूब के एड में बहुत डिफरेंस है। हाँ? टीवी का एड ज्यादा समय तक याद रहता है, यूट्यूब का एड कम समय तक याद रहता है। टीवी का एड स्किप कर सकते हो क्या आप लोग? नहीं। नो, करेक्ट। तो वैसे यूट्यूब का एड अपन स्किप कर सकते हैं। Principle of appropriate channel. The channel of communication should be appropriate depending upon the nature and purpose of the contents to be conveyed. Lengthy message can be conveyed better through written communication. हाँ बेटा बोल, जान के कोई प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मी। हाँ बोल। यस सर, ये जो प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेस और कंप्लीटनेस है, उसमें ये जो दो टाइप्स है, प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस एंड अप्रोप्रिएट चैनल, वो उसके अंदर सब पॉइंट्स है या इट इज एन डिफरेंट पर्सपेक्टिव? एक तो प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेसी एंड कंप्लीटनेस है। ए बेसिक प्रिंसिपल है क्लैरिटी वाला, फिर इंफॉर्मेशन वाला, फिर कंसिस्टेंसी वाला, एडिक्वेसी एंड कंप्लीटनेस है। तो उसमें के ये दो सब टाइप्स हैं। तो फिर ये हमको लाइक एग्जाम के टाइम पे दोनों एक्सप्लेन करना पड़ेगा या जो हमें समझा के हो? दोनों एक्सप्लेन करना ना आपको। ये 10 से 12 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा इसका। शॉर्ट नोट में आएगा ना तो आपको डायरेक्टली लिखा हुआ रहेगा उसमें कि एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेसी एंड कंप्लीटनेस, तो आपको उसका पूरा एक्सप्लेन कर देना है जो आपके 2 पॉइंट्स बताए इसमें, प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस और ये। ओके सर। हाँ, principle of appropriate channel. The channel of communication should be appropriate depending upon the nature and purpose of the contents to be conveyed. Lengthy messages can be conveyed better through written communication, and oral communication can be used for conveying firm orders. A number of media are available for communication, but the proper selection of media which suits the sender, receiver, and the message should be selected. मतलब आपको वॉइस कॉल करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, या वहां पे जाके मीटिंग करनी है, ये सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी आपको।
ठीक है, वो अप्रोप्रिएट चैनल है। मीडिया कैनॉट बी इक्वली इफेक्टिव इन ऑल सिचुएशंस। इफ द गुड्स आर अर्जेंटली रिक्वायर्ड दे मे बी ऑर्डर्ड ऑन फोन और थ्रू टेलीग्राम एंड देन कंफर्म द सेम ऑर्डर थ्रू अ लेटर। अभी देखो, आपको अर्जेंट कोई चीज मंगानी है, आपकी कल एग्जाम है और आपको आज के आज मंगाना है टेक्स्ट बुक, बिजनेस कम्युनिकेशन का टेक्स्ट बुक मंगाना है, आप क्या करते हो? आपके यहाँ पे समझो कोई बुक डिपो वाला है, वो होम डिलीवरी देता है, आपको पैसों से फर्क नहीं पड़ता, आज लास्ट डे है, मतलब कल एग्जाम है तो आज तो आपको टेक्स्ट बुक चाहिए ही चाहिए। आपने उनको कॉल किया, उन्होंने टेक्स्ट बुक भेज दिया, आप क्या करो, लेटर बाद में भेज दो, प्रीडेटेड लेटर भेज दो। अगर आप आज लेटर भेजोगे तो वो 3-4 दिन बाद पहुंचेगा, ठीक ठीक है। अभी तो चीजें चेंज हो गई है, मेल के थ्रू ही होती है सारी चीजें। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है? द मैनेजमेंट शुड बिल्ड एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन सो दैट द एंटरप्राइज कैन बी स्ट्रेंथन्ड। स्ट्रेंथन मतलब क्या? स्ट्रांग बननी चाहिए। and may thereby enable itself to accomplish its goals within set framework। अभी फ्रेमवर्क होता है हर मैनेजमेंट का, हर ऑर्गेनाइजेशन का। The executive should always attach due importance to the fact communication is a means to an end and not an end in itself communication। देखो, सक्सेसफुल कब होगा? जब आपका कम्युनिकेशन, जब वो इंटीग्रेटेड है, मतलब है ना, सारी चीजें लिंक्ड होती है। अभी टाटा का कम्युनिकेशन सबसे बढ़िया है वर्ल्ड में। उनका मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले लो आप, उनके मीटिंग्स ले लो, उनके फिजिकल मीटिंग्स ले लो, उनके बोर्ड मीटिंग्स ले लो, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ले लो, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। अभी मुझे, मैं एक टाटा ग्रुप का शेयर होल्डर हूँ, मतलब टाटा मोटर्स के मेरे पास कुछ शेयर है और ताज होटल के जो IHCL करके, तो उनके शेयर्स हैं। तो उनके जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं मंथली आते रहते हैं, मुझे डिस्काउंट कूपन्स आते रहते हैं, उनकी सारी चीजें वो एक्सप्लेन करते रहते हैं, कोई न्यू लॉन्चेस है प्रोडक्ट के तो वो बताते रहते हैं वो लोग। क्या है? कम्युनिकेशन है, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ so that it can adjust to changing requirements of organization concerned। The organization should be absorb new methods and technique of communication। देखो क्या न्यू मेथड्स है? देखो, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चालू हो चुका है, पहले है ना, अभी आपको पता नहीं होगा, 2008 में शायद से रतन टाटा ने या टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदा। तो वहां पर उनके कम से कम 150 डेलीगेट्स बैठे हुए थे। कहाँ पर? ब्रिटेन में, यूके में। टाटा मोट जैगुआर और लैंड रोवर खरीदने के लिए टाटा मोटर्स के 150 लोगों की टीम बैठी हुई थी वहां पे। रतन टाटा नहीं गए थे, रतन टाटा यहाँ से मुंबई के उनके बॉम्बे हाउस, जो बॉम्बे हाउस बोलते हैं, टाटा हाउस या बॉम्बे हाउस जिसको बोलते हैं, वहां से वो सारी चीजें मैनेज कर रहे थे। वो वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कंटिन्यूसली देख रहे थे। तो कम से कम 8000 पेज का एग्रीमेंट बना था, 8000 पेज का एग्रीमेंट बना था, जिसमें उन्होंने 3 दिन में वो कंटिन्यूस, 3 दिन में उन्होंने 4 बार कंटिन्यूस पढ़ा 8000 पेज का एग्रीमेंट। तो ये क्या? प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनको सारी चीजें लाइव इनपुट मिल रही थी, तुरंत फटाफट मिल रही थी वो सारी चीजें। उनको डाउट आता, वो यहाँ से क्वेश्चन भेजते, मतलब अभी समझो रतन टाटा जी बैठे हैं, वो उनके फाइनेंस वाले बंदे को बता रहे कि ये डाउट पूछना है फाइनेंस से रिलेटेड, ये बोल, उसको ये बोल, ये सारी चीजें हो रही थी वहां पे। प्रिंसिपल्स ऑफ फीडबैक क्या है? कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन टू वे प्रोसेस। मैं बोलूंगा, आप सुनोगे, आप बोलोगे, मैं सुनूंगा, which provides sufficient opportunity for creative suggestion and healthy criticism from the receivers of messages। The communicator should encourage such type of communication। मतलब क्या है? फीडबैक आना चाहिए। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने मुझे फीडबैक देना चाहिए, सर स्लो, सर फास्ट, सर मीडियम, कैसा स्पीड है, क्या आपको नहीं समझ रहा है, ये सारी चीजें। वैसे ही कम्युनिकेशन में फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट है। हेल्दी क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म मतलब क्या है? क्रिटिसाइज करना कोई चीज को, क्रिटिसाइज। हेल्दी क्रिटिसिज्म मतलब है ना, चीजों में नुक्स निकालना, नुक्स मतलब क्या? खामियां निकालना, पर हेल्दी वाला होना चाहिए। From the receivers of message, the communicator should encourage such type of communication so that he get true picture। मतलब एक true picture सामने आना चाहिए आपके। Free and constant flow of information in all directions। ठीक है, इतने प्रिंसिपल्स काफी है। आप एग्जाम में इतने प्रिंसिपल्स लिखोगे, आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे। अदर प्रिंसिपल्स है कुछ जो अपन देखते हैं। कम्युनिकेट विद एन एम और ऑब्जेक्टिव। अभी मेरा एम क्या है? आपको ये बिजनेस कम्युनिकेशन पूरा सब्जेक्ट समझ जाना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो वन मस्ट बी क्लियर अबाउट द
पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, अपना कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है, ठीक है। डू यू वांट टू वॉर्न योर एम्प्लॉइज, वॉर्न मतलब क्या, उनको आपको डराना है, धमकाना है। डू यू वांट टू गिव अ रिकमेंडेशन टू योर बॉस, बॉस को तो नहीं डरा धमका सकते ना, उसको रिकमेंडेशन दे सकते हैं। रिकमेंडेशन मतलब क्या, उसको अपने को कोई सजेशन देना है। if one is सुझाव देना है, if one is clear about the objective, it will be easier to keep irrelevant and contradictory material out of the message। देखो जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, आपको पता है इतना ही करना है, तो आप बाकी चीजों के पास ध्यान ही नहीं देते। जब आपका माइंड क्लियर है, आपको ताज होटल में जाना है, तो आप देखते नहीं हो कि ये ओबेरॉय है, ये लीला है, ये वो है, ये वो है, ये वो है, कुछ नहीं देखता आप। आपका माइंड एकदम प्रीसेट हो चुका है, आपको ताज होटल में ही जाना है, ताज होटल में ही जाना है, ताज होटल में ही जाना है। तो कोई भी आपको कुछ भी बोले, मैरियट में जाए क्या, ओबेरॉय में जाए क्या, इसमें जाए क्या, नहीं, ताज में ही जाना है। तो एम क्लियर हो गया, प्लान द मैसेज, प्लान द मैसेज क्या है, द सक्सेस ऑफ एनकोडिंग and decoding of a message depends upon the way one composes or organizes the message, ठीक है। if it is a written communication, one must use simple but forceful language। देखो सक्सेस कब है, जब मैं आपको आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं मारवाड़ी में चालू हो जाऊंगा, पंजाबी में चालू हो जाऊंगा, आपको कुछ नहीं समझेगा, पाजी के अलावा, किद्दा के अलावा कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। तो मुझे आपसे वही लैंग्वेज में बात करनी है। एनकोडिंग मतलब क्या और डीकोडिंग मतलब है, एनकोडिंग मतलब जब मैं यहाँ से कोई चीज बना के भेज रहा हूँ, डीकोडिंग मतलब वहां पे आप जो उसको डिकोड कर रहे हो, समझ रहे हो। एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेज डिपेंड्स अपॉन द वे वन कंपोजेस मतलब क्या, बनाना, एंड ऑर्गेनाइजेस द मैसेज। अभी आपको याद है लेटर लिखा था आपने, रिपोर्ट लिखा था, डियर अपन लिखते हैं पहले, क्या लिखते हैं, खुद का नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, डियर सर, डियर मैम लिखते हैं, फिर उसमें शुरुआत करते हैं, फिर बॉडी आती है, फिर एंडिंग आती है, और फिर थैंक यू बोलते हैं अपन। तो ये सारी चीजें होती है। इफ इट इज रिटन कम्युनिकेशन, वन मस्ट यूज सिंपल बट फोर्सफुल लैंग्वेज। सिंपल मतलब क्या, एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, जार्गन्स नहीं होने चाहिए उसमें, मतलब भारी भारी भरकम शब्द नहीं होने चाहिए जो कि सामने वाले को समझ में ना आए, ठीक है। इफ इट्स प्रेजेंटेशन, if it is if it's presentation, then it should be neat and impressive। अभी देखो प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, एकदम नीट और इम्प्रेसिव होना चाहिए, मतलब घिचमिच नहीं होनी चाहिए एकदम, तुमने पीछे लाल कलर डाल दिया, ग्रीन कलर डाल दिया, सामने वाले को कलरफुल एकदम ऐसा, मतलब आंखों में छुभ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ इट इज ओरल कम्युनिकेशन, वन मस्ट बी ब्रीफ। ब्रीफ मतलब क्या, उतना ही बोलो जितना सामने वाला झेल सके। प्रिसाइज मतलब शॉर्ट एंड स्वीट, and use suitable variations in the pitch of one's voice। If one does not organize the message one wants to convey, the receiver will not understand, and thus the purpose of communication will not be served। मतलब क्या, सामने वाले को ना अगर आप बहुत ज्यादा बोलोगे ना, तो कंफ्यूज हो जाएगा, कहाँ पे लूँ क्या लूँ। अब आप मॉल में जाते हो कपड़े लेने, तो आपको समझ नहीं आता कौन से कपड़े उठाओ क्या करो। वैसे कम्युनिकेशन का पर्पज ही सर्व नहीं होगा। The measures should suit the needs of the receiver। मतलब क्या, while organizing a message, a thorough study of receiver likes, academic qualification, technological know-how, intellectual status, and psychological attitude should be done। अभी देखो आप ऐसी जनरेशन हो जो इंस्टाग्राम से जल्दी कनेक्ट कर पाओगे, स्नैपचैट से जल्दी कनेक्ट कर पाओगे, आप फेसबुक से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, और ऑरकुट से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, बराबर है। One can use the same language while communicating with an illiterate worker in a factory as does with the director of the company। मतलब देखो अभी जब मैं डायरेक्टर से मुझे बात करनी है, तो मुझे उससे शायद से इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा डायरेक्टर शायद से यूके में बैठा होगा, यूएस में बैठा होगा, और वही अगर मेरा वर्कर है वो यूपी बिहार का है, तो उसका कैसा होगा, उसको हिंदी आएगी, भोजपुरी आएगी, तो मुझे उसके उसके खुद के डायलेक्ट में, उसके खुद के लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। मैसेज शुड अट्रैक्ट अटेंशन, whether the message is written or oral, it should attract the receiver।
मतलब क्या मैसेज है ना, अट्रैक्ट करना चाहिए तुमको, अट्रैक्ट करना चाहिए। इंस्टाग्राम पे आपको कौन से रील्स अट्रैक्टिव लगते हैं? खाने के, फूड के, घूमने के, ये अट्रैक्ट करती है आपको। पढ़ाई के रील्स अच्छे लगते हैं क्या इंस्टाग्राम पे? ज्ञान मत दो भाई वहाँ पे इंस्टाग्राम पे, तो खाने पीने का दिखाओ, बढ़िया दिखाओ, ऐसा ही। Whether the message is written or oral, it should be attractive to the receiver. To render to render the message attractive, it should be conveyed. Conveyed मतलब क्या? बताना, in a forceful, loud and clear manner, as far as is possible, having regard to the demands of the situation. The message should be systematically arranged. एकदम सिस्टमैटिक होना चाहिए मैसेज, है ना बेटा अपना? मतलब उसको एकदम स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप रखवाओ। जैसे किसी का वार्डरोब होता है, उसमें कपड़े एकदम परफेक्टली रखे रहते हैं, दूसरे कपड़े, वॉचेस, डियोस, शूज, तो वैसे ही अपना को अपना मैसेज भी परफेक्ट बनाना है। इंट्रोडक्शन, बॉडी, थैंक यू वाला पार्ट, आउटरो। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? If any barriers to communication are noticed, one should try to remove them. Messages are often transmitted in technical jargons. Technical jargons क्या है पता है आपको? जब आप एक गलत, जब आप है ना गलत वर्ड्स यूज करते, गलत से ज्यादा ना आप बहुत हेवी वर्ड्स यूज करते हैं। फरागो, जैसे शशि थरूर की इंग्लिश है, वो बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट और हेवी वर्ड्स यूज करते हैं। फराग हो गया, हौच पौच, हौच पौच हो गया। हौच पौच तो इजी वर्ड है, हौच पौच क्या होता है पता है किसी को? खिचड़ी, खिचड़ी को हौच पौच बोलते हैं। अब मैं मेरे घर में बोलूंगा एक टॉर्टिला दो घी लगा के, तो घर वाले बोलेंगे इसको बाहर निकालो, पहले पहली फुर्सत में निकाल। तो वैसी चीज है, वी शुड नो कि कौन कहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, जार्गन्स यूज नहीं करना है, इजी लैंग्वेज यूज करो। लैंग्वेज पैटर्न्स और यूजेज ऑफ एक्सप्रेशंस प्रेलेवेंट इन एनी ट्रेड और ऑक्यूपेशन, नॉट ऑल कैन अंडरस्टैंड और नो दैट। अवॉइड द यूज ऑफ जार्गन, बहुत बार आएगा ये जार्गन जार्गन जार्गन, ठीक है। while communicating with someone on the telephone, a low voice can be a barrier। अभी देखो, मेरे को आपसे बात करनी है तो मुझे चिल्ला के बोलना पड़ेगा, वीडियो कम्युनिकेशन में ना अपन, इसलिए मैं आप पे नहीं चिल्ला रहा हूँ, ये माइक पे चिल्ला रहा हूँ, माइक से चिल्ला रहा हूँ, ठीक है। इन रिटर्न कम्युनिकेशन, बैड हैंड राइटिंग, अभी मेरी हैंड राइटिंग एकदम सुपर है, एकदम सुपर मतलब खराब तरीके से एकदम सुपर है, नीचे से सुपर है मेरी हैंड राइटिंग। तो वो बैरियर है, सामने वाले को समझ में नहीं आता मैं क्या लिखता हूँ, एकदम डॉक्टर की तरह लिखता हूँ, बना नहीं डॉक्टर, बट स्टिल डॉक्टर की तरह लिखता हूँ एकदम, तो प्रॉब्लम आ सकती है सामने वाले को। Voice can be a barrier. In written communication, bad handwriting can be a barrier. These barriers have to be eradicated for rendering effective communication. Eradicated मतलब क्या? अपने को पूरी तरह से निकाल देने ये कम बैरियर्स, ठीक है। अभी अपन प्रोसेस कल स्टार्ट करेंगे, कोई डाउट है अभी किसी को? नो सर। नहीं। ओके, चलो आप इसको, ये पीपीटी आप तक पहुंच चुका है ना? आप लोगों को मिल गया ये पीपीटी? नहीं सर। ठीक है, मैं आपको पीपीटी भेज देता हूँ। आप भी इसको रिवाइज करते रहिए, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक से भी पढ़ते रहिए, सो इट विल बी बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल, ठीक है। चलो, और पहले के सेशंस के कोई डाउट्स है आपको? नो सर। ओके गाइस, देन वी एंड दिस सेशन टुडे हियर। आप सी यू सून इन नेक्स्ट लेक्चर। चलो बाय गाइस। सर 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 हाँ सर, हाँ हाँ clarity of seeds of communication। हाँ, उसमें कौन सा वाला? उसमें like there are 14 points characteristics of communication हाँ में हाँ, the last 14th point। प्रिंसिपल्स में क्या? नहीं नहीं, वो characteristics of communication प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक 1.5 प्रिंसिपल्स के भी पहले, पहले। एडिक्वेसी नहीं, प्रिंसिपल्स के बाद ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन आ गया वहां पे तो बेटा। फिर ये देख, ये है कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी के बाद कंप्लीटनेस है, एडिक्वेसी है, अप्रोप्रिएट चैनल है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है। कौन सा वाला है इसमें से? सर इसके भी पहले वाले, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 1.5। मेरे इसमें क्यों नहीं दिख रहा है 1.5? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन बोल रही है?
नहीं मतलब कैसे समझो, वो जो फीचर्स के बाद कॉम होता है उसके बाद। कहाँ पे है बेटा, मेरे को कैसे समझेगा वो? प्रिंस, टेक्स्ट बुक में इट इज पेज नंबर दिस 1.9। मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, बस सिर्फ पीपीटी है अभी। पॉइंट क्या बताया कि रीड करेगी पॉइंट? A clarity and a ease of communication. Communication should be free from ambiguity or jargons which create हाँ, confusions in the mind of ओके receiver. ओके ओके। तो जार्गन क्या होते हैं पता है? देखो वो समोसे का वीडियो याद है, देखा था आप लोगों ने? नहीं सर। ओके। तो जब अब कोई हेवी जार्गन्स यूज करते हो ना, जार्गन्स क्या होते हैं? ये हेवी वर्ड्स होते हैं कुछ। हेवी वर्ड्स मतलब जैसे मैं अभी फरागो बोलूंगा, तो फरागो का क्या मीनिंग होता है ये अपने को ढूंढना पड़ेगा। आपको भी नहीं पता चलेगा। और मैं सब जो अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, आपको टॉर्टिला पता है, मुझे टॉर्टिला पता है। अब पर आप होटल में जाओ कोई इंडिया के, और वहां पे आप बोलो गिव मी वन टॉर्टिला विद घी, तो उनको नहीं समझेगा किसी को। बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए। तो ये क्या हो गया, जार्गन हो गया। तो वो थ्री इडियट्स का एक सीन याद है आपको, जब वो